हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आपका अपना जूलॉजी फैकल्टी अनीस अहमद सैफी। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर नीट के लिए कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दिए, नीट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना दिए जहाँ से नीट में क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं। हाईली वेटेड चैप्टर्स कौन से हैं जो हमारी प्रिपरेशन के लिए ठीक है अच्छे मार्क्स गेन अप करा सके हमको, और जिससे क्या है हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सके। तो आज हम उसी के ऊपर एक वीडियोस बनाने वाले हैं, छोटी सी वीडियोस है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये आपका डिटेल एनालिसिस है, नीट 2025 का क्वेश्चन पेपर है। उसके अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस ठीक है एनालाइज करे हैं कि क्वेश्चंस जो होते हैं नीट के अंदर, जो क्वेश्चंस बनते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, अडल्टेशन बेस्ड एंड मेजर कॉलम एंड डायग्राम बेस्ड। तो ये आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है। नीट इन पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस अपने रेडी करता है। तो आप जैसे हमने 2025 का क्वेश्चन पेपर लिया, उससे एनालाइज करके ठीक है हमारे पास एक डेटा आया है कि कितने क्वेश्चंस आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 12 क्वेश्चन जो बनते हैं आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें मेजर क्वेश्चन जो होता है आपका स्टेटमेंट बेस्ड का बायोलॉजी से लिया जाता है, बायोलॉजी में बॉटनी एंड जूलॉजी से। देन मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड कितने क्वेश्चन बने थे लास्ट ईयर, 25 क्वेश्चंस बने थे, जिसका मेजर कंपोजिशन जो था आपका बायोलॉजी से। बायोलॉजी से इतने क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बायोलॉजी सबसे इजी पार्ट होता है नीट में और कंपेयर और दूसरे सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो अब बायो में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कवर किए जाते हैं, 90 क्वेश्चंस बायो से आते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको देखेंगे बायो में ज्यादा दिखाई देंगे। जैसे अडल्टेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आपके सबसे ज्यादा कहाँ पर है, बायो के अंदर है। ठीक है, मेजर कॉलम कितना आ रहा है, 17 क्वेश्चन थे। डायग्राम बेस्ड कितने थे, 3 क्वेश्चन थे। तो डायग्राम जो थे सिर्फ कहाँ से लिए गए हैं, बायोलॉजी से हैं। बायोलॉजी में कहाँ से, जूलॉजी से। और हमेशा जूलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप मान के चलिए। और वो जो 1-2 क्वेश्चन जो आता है मोस्टली जो आता है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से आपके आते ही आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, एनिमल किंगडम से, यहाँ से आपके या आपके बायोटेक्नोलॉजी से जो आपका बैक्टर है उससे पूछ लिया जाता है। तो आप देखेंगे जैसे फिजिक्स में कितने क्वेश्चन आपको पता है कि 45 क्वेश्चन फिजिक्स से होते हैं, 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री से होते हैं, एंड रिमेनिंग 90 क्वेश्चन बॉटनी एंड जूलॉजी से होते हैं। और ये जो पैटर्न होता है एमसीक्यू बेस्ड होता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड होता है, अडल्टेशन बेस्ड होता है, मेजर कॉलम होते हैं, डायग्राम होते हैं। और फिजिक्स के जो 45 क्वेश्चन है टोटल जो आते हैं आपके एमसीक्यू बेस्ड, नो स्टेटमेंट बेस्ड टाइप, नो अडल्टेशन रीजन बेस्ड। अगर आप 45 क्वेश्चन फिजिक्स में आ रहे हैं, उनमें से आप 25-30 क्वेश्चन कर रहे हो, डेट इज इनफ फॉर योर ठीक है नीट एग्जाम्स। यू गॉट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इफ यू ठीक है डन 30 क्वेश्चंस इन फिजिक्स। देन केमिस्ट्री में आपको पता है 45 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 27 एमसीक्यू बेस्ड थे, 4 क्वेश्चंस स्टेटमेंट बेस्ड थे, एंड मल्टी बेस्ड कितने थे, 7 क्वेश्चन थे। अडल्टेशन बेस्ड 1 क्वेश्चन आया है, एंड मेजर कॉलम बेस्ड 6 क्वेश्चन आए हैं ठीक है केमिस्ट्री के अंदर। तो यही पैटर्न रहता है और यही पैटर्न आगे भी रहेगा। ठीक है, बट क्या थोड़ा चेंजेस आ सकती है। जो 6 क्वेश्चन मेजर कॉलम थे, इस बार 5 या 4 आ सकते हैं, बट इसी पैटर्न पे ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, इस बार अडल्टेशन जैसे लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था अडल्टेशन रीजन बेस्ड, इस बार 2 से 3 हो सकते हैं, यहाँ पर 2 to 3 हो सकता है डेटा। नेक्स्ट जैसे बायोलॉजी आपको पता है 90 क्वेश्चंस आते हैं, 45 दोनों को होता है, बट लास्ट ईयर बॉटनी से 50 क्वेश्चन आए थे, जूलॉजी से 40 क्वेश्चंस। तो इस बार ठीक है जूलॉजी का क्वेश्चन मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ से 40 से 45 भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, देन अब ये जो आपका बायोलॉजी का है, जैसे बॉटनी के अंदर 26 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड थे, 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, 8 क्वेश्चन मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड, 4 अडल्टेशन एंड 6 मेजर कॉलम। डायग्राम बेस्ड एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, इस बार डायग्राम आएगा। इस बार 1 से 2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे बॉटनी से। और आपको पता होना चाहिए कहाँ से डायग्राम ज्यादा आते हैं। फर्स्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड, मॉर्फोलॉजी से बनते हैं।
थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट जूलॉजी, जूलॉजी में एमसीक्यू कितने आए थे, 19 क्वेश्चन। अगर हम देखें बायोलॉजी का टोटल क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो थे कैसे थे, एमसीक्यू बेस्ड थे। बाकी के 45 क्वेश्चन स्टेटमेंट रीजन बेस्ड थे, जो आपको फुली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपके 45 क्वेश्चंस एमसीक्यू बन रहे हैं, बाकी 45 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, मैच द कॉलम, डायग्राम, स्टेटमेंट, ठीक है, अडल्टेशन रीजन बेस्ड। तो आपका हाफ क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का, ठीक है, इजी रहने वाला है, हाफ क्वेश्चन आपका टफ रहने वाला है। बच्चों को थोड़ा दिक्कत जो आती है, यहाँ पर दिक्कत आती है अडल्टेशन रीजन बेस्ड एंड मल्टी स्टेटमेंट बेस्ड रीजन। यहाँ पर बच्चे फंसते हैं जहां पर मैक्सिमम टाइम बच्चों का खर्च होता है। जहां पर आपका मैक्सिमम टाइम खर्च हो रहा है, तो उससे पहले जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वहां से आपको क्वेश्चंस पुटअप करने के लिए आपको अपना टाइम सेव करना पड़ेगा। जैसे 45 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आ रहे हैं टोटल बायोलॉजी के अंदर, तो आपको एक एमसीक्यू पुटअप करने के लिए मिनिमम 20 सेकंड खर्च करना है। तो आपको अपना, ठीक है, प्रिपरेशन आपका इतना अच्छा होना चाहिए, आपका स्पीड एक्यूरेसी इतना अच्छा होना चाहिए कि एक एक क्वेश्चन आप 20 सेकंड के अंदर, ठीक है, सॉल्व करें। बाकी का जितना टाइम बचता है वो अडल्टेशन एंड रीजन बेस्ड में करना है। और कुल मिला के आपको बायोलॉजी का जो पेपर खत्म करना है 40 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है। बाकी का 2 आवर 20 मिनट्स वो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पे खर्च करना है। अगर आप 40 मिनट्स के अंदर बायोलॉजी में, ठीक है, खर्च करते हो तो दैट इज इनफ, बहुत अच्छा है आपका। 40 से 50 तक जाइए और बाकी का 2 आवर 10 मिनट्स आप उस पर खर्च करिए केमिस्ट्री एंड फिजिक्स पर। आप 40 से 50 मिनट्स के अंदर आपको बायोलॉजी खत्म करना है। अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी प्रिपरेशन बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, सिर्फ 2 महीने और 2 महीने से भी कम टाइम रह गया है। तो आप अपना पूरा फोकस अपना 100% लगा दीजिए। नेक्स्ट, जैसे हम जूलॉजी में देखेंगे 19 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड थे, 3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड, 10 क्वेश्चन आपके मल्टी स्टेटमेंट। मल्टी स्टेटमेंट इस बार थोड़ा कम हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, 7 से 8। बट अडल्टेशन रीजन बेस्ड बढ़ सकता है 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। 5 मैच द कॉलम, ये तो बहुत इजी है, इजीली कर लोगे, इसके पीछे की ट्रैक है, सिर्फ एक को पकड़ो, बाकी सब आंसर खुद आ जाएगा। डायग्राम बेस्ड 3 क्वेश्चन, इस बार यहाँ पर 1 से 2 टोटल जो डायग्राम रहते हैं बायोलॉजी में 3 to 5 क्वेश्चन डायग्राम बेस होते हैं बायोलॉजी में। जैसे लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन जूलॉजी में आ चुके हैं, इस बार, ठीक है, बॉटनी से भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पास 5 साल का डेटा है चैप्टर वाइज कि कैसे आपका क्वेश्चंस आते हैं पर्टिकुलर चैप्टर से। तो फर्स्ट आपका चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड, जहां से, ठीक है, लास्ट 3 ईयर से एक भी क्वेश्चन नहीं बना है। देन उससे पीछे के जाएंगे हम, एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, बट इतना वो भी नहीं कि इसको छोड़ा जाए। एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं। और जो एक क्वेश्चन जो बनता है आपको पता होना चाहिए कहाँ से आएगा। मोस्टली जो पूछा जाता है टेक्सोनॉमी के पार्ट से पूछा जाता है। कहाँ से पूछा जाता है, टेक्सोनॉमी। देन सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जहां से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते हैं। इस बार भी वही क्वेश्चन, वही ट्रेंड रिपीट होगा, वही, ठीक है, रिपीट करेंगे, ठीक है। 1 क्वेश्चन है, इस बार भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस, से ज्यादा नहीं, 1 से 2 क्वेश्चंस। देन बॉटनी के अंदर सबसे ज्यादा हाईली वेटेड चैप्टर यही है, 5 क्वेश्चंस। उससे पहले देखोगे एक क्वेश्चन 3-3-5, तो इसका मतलब क्या है कि क्वेश्चन यहाँ पर ज्यादा पूछे ही जाते हैं। बट लास्ट ईयर क्या था, उससे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया, तो उससे हमें धोखा नहीं खाना है। ये मान लीजिए इस बार भी आपके 3 से 5 क्वेश्चन आने हैं, यहाँ से 3 to 5 क्वेश्चंस आने हैं। तो आपके दिमाग में यही रहना है, ठीक है, हाईली वेटेड चैप्टर्स है, ठीक है, जहां से आप अच्छे क्वेश्चंस आते हैं और आप मार्क्स अर्न कर सकते हैं। तो इस पर अच्छे से चैप्टर को आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनिमल किंगडम, जूलॉजी का पार्ट है, ठीक है, जहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। आप देखोगे कभी भी इसका ट्रेंड कैसा रहा है, 2-3-4, तो इसका हमेशा ट्रेंड यही रहता है, मैक्सिमम 5 तक जाते हैं और मिनिमम 2 तक रहता है।
तो ये आपको पता है कि एनिमल किंगडम से लाजमी क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। और इसका जो होता है हाईली वेटेड चैप्टर से जहां से ज्यादा क्वेश्चन कितने बन सकते हैं इस बार, 3 से 5 का रेशियो रहेगा यहाँ भी। और ये आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक से जो एनिमल किंगडम में क्वेश्चंस बनते हैं, वो हम नेक्स्ट आगे स्लाइड में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट, जहां से आपके 3 क्वेश्चन, 4, 2, 4, 1, तो यहाँ भी आपका अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। और ये इजी पार्ट है बॉटनी के अंदर, जहाँ और यहाँ से एक और चीज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी बनते हैं, तो यहाँ का डायग्राम अच्छे से आपको पता होने चाहिए। देन यहाँ से जो क्वेश्चंस बनेंगे इस बार भी 3 से 5 का रेशियो रहेगा, 3 से 5 क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं यहाँ से। नेक्स्ट एनाटॉमी ऑफ प्लांट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बॉटनी का। जैसे आप देखोगे 1, 3, 6, 4, 4 लास्ट 4 ईयर, ठीक है, 2025 को एक्सक्लूड करके लास्ट 4 ईयर को हम देखें तो अच्छे खासे क्वेश्चन बन रहे हैं। और लास्ट ईयर कितना है, 1 क्वेश्चन। इस बार एनटी वाला आपके साथ खेल खेलेगा और मैक्सिमम क्वेश्चन रखेगा। यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकता है, मॉर्फोलॉजी से कम कर सकता है, यहाँ पे क्वेश्चन रखेगा, लाजमी रखेगा। यहाँ से क्वेश्चन भी रहेंगे, 204 का रेशियो रहेगा इस बार। नेक्स्ट एनिमल टिश्यू, जहां से लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन आए थे, देन उससे 4, 6, 4, 4। तो इससे एक चीज समझ में आ रहा है, ठीक है, यहाँ से 4 क्वेश्चन तो लाजमी आने ही आने हैं, 3 से 5 का रेशियो रहता है इसका। और लास्ट ईयर जो ये 4 क्वेश्चन आए हैं, ये जो 4 क्वेश्चन है, चारों के चारों क्वेश्चन जो है फ्रॉग से आए हैं। और एनटी वाले ने जो अपना सिलेबस दिया है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो कैसे कंफ्यूजिंग है, उसने कॉकरोच डायरेक्ट नहीं दिया बट इंसेक्ट दे दिया है एंड फ्रॉग दे दिया है। तो बच्चे, जैसे लास्ट ईयर फ्रॉग से क्वेश्चन आया तो बच्चे कभी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। कॉकरोच भी आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्वेश्चन उससे भी आ सकते हैं। जैसे लास्ट 2025 से देखेंगे तो फ्रॉग कॉकरोच दोनों से आ रहे थे। फ्रॉग से उससे पीछे और जाएंगे तो फ्रॉग से क्वेश्चन नहीं आते थे, ठीक है। इस बार चांसेस है कि कॉकरोच से भी आ सकते हैं। अगर कॉकरोच से आएगा, एक क्वेश्चन आएगा, फ्रॉग से ज्यादा ही रहेगा। देन इस बार एनिमल टिश्यू से भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, टिश्यू से भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर एक भी टिश्यू का क्वेश्चन नहीं था, इस बार टिश्यू का क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। देन ठीक है, फ्रॉग तो आपका इंपॉर्टेंट है ही है, कॉकरोच आपका इंपॉर्टेंट है। टिश्यूज के टाइप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, सिंपल, ठीक है, एपिथेलियल टिश्यूज। देन नेक्स्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जहां पर लास्ट ईयर 4 क्वेश्चन, 4, 3, 2, 4, तो यहाँ से भी इस बार अच्छे खासे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, हाईली वेटेड चैप्टर्स है, जहां से इस बार भी आपके 2 से 3 क्वेश्चंस बनना है, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, जिसको आपको नहीं छोड़ना। ये थोड़ा सा टफ रहता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर, ठीक है, चैप्टर्स। तो यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे लास्ट ईयर 4, 6, 4, 2, 4, ठीक है। इस बार यहाँ पर चांसेस हैं आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनने के, तो अच्छे से फोकस करना है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है आपके एंजाइम से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं, एंजाइम एंड बॉन्ड से क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हाईली वेटेड चैप्टर्स है। यहाँ पर जैसे लास्ट ईयर देखोगे 1 क्वेश्चन, तो इससे कभी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। इस बार चांसेस है यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। जैसे देखोगे ना आप 4, 6, 4, 5, तो हाईली वेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। बट एनटीए वाला, ठीक है, इस बार खेल खेलेगा आपके साथ, क्योंकि उससे 2025 से बच्चे खेल खेल रहे थे उसके साथ, ठीक है। आज खैर कोई नहीं, तो हाईली वेटेड चैप्टर्स है, आपको यहाँ पे अच्छे से फोकस करना है। नेक्स्ट फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये प्लांट फिजियोलॉजी से टोटल 5 क्वेश्चन थे लास्ट ईयर। इस बार भी आपके, इस बार चांसेस हैं 5 to 7 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, ठीक है। बट ज्यादा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाता है इसका पोर्शन, तो 5 से 7 ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं जाता है। तो अच्छे से इसको चैप्टर्स को देख लेना है। जैसे
नेक्स्ट बात करें हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीथिंग एक्सचेंज एंड गैसेस, जहां से एक क्वेश्चन, बॉडी फ्लूइड एक क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक क्वेश्चन। ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल मिला के आपके जैसे लोकोमोशन से लास्ट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, न्यूरल से एक भी क्वेश्चन नहीं था, केमिकल से 5 क्वेश्चंस। तो केमिकल से इस बार आपके 3 क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा न्यूरल से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, देन लोकोमोशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। तो टोटल ह्यूमन फिजियोलॉजी का जो वेटेज रहता है 7 to 10 चैप्टर्स आपके ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर से आते हैं। 7 से 10 क्वेश्चन का वेटेज रहता है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। और मेजर जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है आपकी केमिकल कोऑर्डिनेशंस, ठीक है, एंड सेकंड आपका न्यूरल कोऑर्डिनेशंस, थर्ड आपका ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज। ब्रीथिंग एक्सचेंज में आपके वॉल्यूम कैपेसिटी बहुत अच्छी से पढ़ लिएगा, क्वेश्चन इस बार वहां से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देन बॉडी फ्लूइड्स में आपका, ठीक है, नोडल टिश्यूज से क्वेश्चन बन सकते हैं, कंडक्टिंग पार्ट ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें हम ठीक है क्लास 12 की तरफ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, हाईली वेटेड चैप्टर्स है, जैसे लास्ट ईयर 5 3 3 3 3। तो इस बार भी यहाँ से 3 क्वेश्चन आने के, 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, 5 नहीं जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन आने के चांसेस है। और याद रखना यहाँ पर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ के डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम अच्छे से देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, यहाँ से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। सेकेंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये भी हाईली वेटेड चैप्टर्स है, ठीक है। जूलॉजी का 5 4 3 3, ठीक है। लास्ट 5 ईयर के अंदर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? 18 क्वेश्चन आ चुके हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर से। और ये इस बार भी यहाँ पर 5 क्वेश्चन, मुझे लगता है 4 to 5 क्वेश्चन यहाँ से रहेंगे इस बार भी, 4 to 5 क्वेश्चन। और याद रखना यहाँ भी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से भी। नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन, ठीक है, 2 3 2 3। तो इसका वेटेज क्या है? 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो अच्छा जो टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स एंड आर्ट टेक्नोलॉजी, यहाँ से 2 क्वेश्चंस अच्छे, ये 2 पार्ट ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ठीक है, एंड सेकंड आपका आर्ट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट जेनेटिक्स, लास्ट ईयर कितने क्वेश्चन आए हैं? 10 क्वेश्चन आए हैं। इस बार भी इसका ट्रेंड यही रहता है, 7 से 10 क्वेश्चन आने की ट्रेंड रहता है, ठीक है, जेनेटिक्स से। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होता है मॉलिकुलर बेसिस से आते हैं, ठीक है। मॉलिकुलर बेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके नीट के लिए। नेक्स्ट हम बात करें इवोल्यूशन, लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन आया था, इससे पहले देखें 4 1 2 2। तो इस बार यहाँ पर चेंज होगा डेटा, यहाँ पर जो होंगे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, ठीक है। तो और मेजर क्वेश्चन जो है इस चैप्टर का जो आपको ज्यादा फोकस करना है, फर्स्ट केमिकल इवोल्यूशन, सेकंड ह्यूमन इवोल्यूशन, थर्ड आपका वीनबर्ग प्रिंसिपल, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, जैसे लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन आए थे, 5 3 2 1। इस बार क्वेश्चन यहाँ से घट सकता है, 3, ठीक है, 2 से 3 का रेशियो रहेगा, 2 to 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस हैं। इस बार 5 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस कम आएंगे इस बार। नेक्स्ट माइक्रो सेम्यूअल वेलफेयर, जहां पर 4 1 0 1 1। तो इस बार यहाँ भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस का रेशियो रहेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा जा चुका है, इतना ज्यादा हाईली वेटेड चैप्टर नहीं है, यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन ही आएंगे इस बार। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी तो भाई किंग ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और जिसका वेटेज लास्ट ईयर कितना था? 9 9 9 6 8 12। तो इस बार भी इसका वेटेज इतना ही रहेगा, ठीक है, 7 से 10 का एवरेज रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसको बहुत ज्यादा फोकसली आपको पढ़ना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और ज्यादा आप मार्क्स अर्न कर सकते हो।
ठीक है, आपको एक चीज पता लग गया होगा, जहां से आपके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं तो उनको आपको बहुत फोकसली पढ़ना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, बहुत अच्छे से उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, 4 क्वेश्चंस, 2, 4, 3, 5। तो इसका मतलब क्या है, वेटेज है, क्वेश्चंस आते हैं तो इसको आपको फोकसली पढ़ना होगा। यहाँ पर इस बार 2 से 3 क्वेश्चन ही बनेंगे, 4 नहीं जाएगा, कम रहेगा डाटा। नेक्स्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में लास्ट ईयर 3 क्वेश्चन, इस बार 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी से 3 क्वेश्चन, यहाँ भी 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, ये आपको चैप्टर वाइज वेटेज पता लग गया जहां से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं इस बार, और आपको हाईली वेटेज चैप्टर जिनको आपको बहुत फोकसली पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करें कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिससे 4 और 4 से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और जिनको आपको फोकसली पढ़ना है, जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अर्न कर सकते हैं। जितना आप अच्छे मार्क्स अर्न करेंगे उतने आपके चांसेस रहेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और इनको आप जितना आप लाइटली लेंगे उतने आप मार्क्स, ठीक है, लूज करेंगे। और मार्क्स लूज करना डेट मीन्स आप नीट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के चांसेस अपने लॉस कर देंगे। तो आपको ये चैप्टर्स में बहुत फोकसली पढ़ना है, जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे केमिकल कोऑर्डिनेशन, लास्ट ईयर 5 क्वेश्चंस आए थे, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, बट इसको छोड़ना नहीं है। देन जैसे मैंने बोला था, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी का किंग है बायोलॉजी का, जहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बहुत फोकस करना है। जैसे इन दोनों को आप मिला के 7 से 10 का वेटेज रहता है, 7 से 10 क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट एनिमल किंगडम, जहां पर आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देन ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, यहाँ इन दोनों चैप्टर्स को मिलाएं तो आपके 5 से 7 क्वेश्चन का रेशियो रहेगा। एनिमल किंगडम 5 क्वेश्चन, 7 से 10 का रेशियो। केमिकल कोऑर्डिनेशन 3 क्वेश्चंस। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ पर इतना 3 से 5 का रेशियो रहेगा। इतने क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं, क्योंकि हम कौन से चैप्टर्स पढ़ रहे हैं जहां पर 4 से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। सेल डिवीजन, साइकिल एंड सेल डिवीजन, यहाँ पर 4 से ऊपर ही क्वेश्चन जाएंगे, मोर देन 4 क्वेश्चन जाएंगे। प्रिंसिपल इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स का भी रेशियो 7 से 10 रहेगा, दोनों का टोटल मिला के, जहां पर ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्लांट किंगडम 5 क्वेश्चन, बायोमोलिक्यूल 4 to 5 क्वेश्चन, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यहाँ पर 4 to 5 क्वेश्चन। और आपको ये पता होना चाहिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं। ठीक है, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं उनके लिए डी, ठीक है, इंडिकेट कर रहा हूँ, दैट मीन डायग्राम यहाँ से आते हैं। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जेनेटिक्स से आते हैं डायग्राम बेस्ड। जेनेटिक्स में भी कौन सा, जो आपका वेक्टर है, ठीक है, उससे क्वेश्चन आता है। सेल साइकिल, सेल डिवीजन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, यहाँ से डायग्राम आ जाता है। ठीक है, एंटीबॉडीज। एनिमल किंगडम्स एंड भाई ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ पर डायग्राम बेस आते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड प्लांट रिप्रोडक्शन, तो वहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको ये कुछ मैंने चैप्टर बता दिए जहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उनको अच्छे से उन चैप्टर के डायग्राम देख लेना है। नेक्स्ट, अब हम कुछ चैप्टर्स हैं जहां से एनटीए, ठीक है, क्वेश्चन लेता है। कौन चैप्टर्स के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक एरिया या हाईली वेटेज टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यहाँ से तो क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन उठा के डाल दिया जाता है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना है आपको, और की नोट्स अच्छे से पढ़ लेना है इस चैप्टर्स के, जहाँ की नोट्स से भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जहां से डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, एंड हार्मोनल पाथवे, इनको अच्छे से देखना है। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से, वेक्टर, जीन थेरेपी एंड जीएम क्रॉप्स, यहाँ ये आपके हाईली वेटेज टॉपिक्स है। ठीक है, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन एनटीए पूछता है।
नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पॉलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ह्यूमन एंड हेल्थ डिसीज में इम्यूनिटी, एंटीबॉडी एंड डिसीज, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, एस क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस एंड ब्लड ग्रुप्स। एनिमल किंगडम्स, फाइलम पता होना चाहिए, एग्जाम्पल, कॉमन नेम एग्जाम्पल के, ठीक है, साइंटिफिक नेम्स एंड हर एक फाइलम के एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। एंड थर्ड, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। यूनिक कैरेक्टर मीन्स जैसे पोरीफेरा, जहाँ पर पोर्स होते हैं, पोर्स के नाम क्या, ऑस्ट्रिया एंड ऑस्कुलम, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इकोसिस्टम से आपके पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप का है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, यहाँ से क्वेश्चंस। ठीक है, फूड चेन एंड प्रोडक्टिविटी। बायोडाइवर्सिटी, IUCN लिस्ट, endangered critically endangered species in India and Assam, extinct species throughout the world and India. Questions, ठीक है, एक्सटिंक्शन बनते हैं एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी से बनते हैं। बायोमोलिक्यूल, एंजाइम अच्छे से पढ़ना है, उन बॉन्ड, ठीक है, प्रोटीन, शुगर, ठीक है, इनके बीच में बॉन्ड कौन से होते हैं, एंड स्ट्रक्चर। प्लांट किंगडम्स, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म। ये हाईली वेटेज एरिया है पर्टिकुलर चैप्टर से, जिनको आप बहुत फोकसली पढ़ना है। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था, ठीक है, उस थोड़ा सा नहीं, सॉरी, पूरा ओवरव्यू था, ठीक है, नीट के अकॉर्डिंग। तो आपको अपनी जो प्रिपरेशन करनी है इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अगर आगे और जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मैं और ऐसी ही वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए थैंक यू।